जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मैं स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का अध्यक्ष होने के नाते मैं आज निवाई विधानसभा में मेरा आगमन हुआ। यहाँ क्षेत्रीय विधायक महोदय वर्मा जी और उनके समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार अभिनंदन हुआ। मैं पुनः सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार से निवाई के लोगों से मिलकर मुझे ये जानकारी सूचना मिली कि निवाई में अब चहुं ओर विकास हो रहा है। नई मैं देख रहा हूँ डामरी सड़कें बन रही है, पुराने कुएं तालाब बावड़ियों का जीर्णोद्धार हो रहा है, प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार चल रहा है। इसी क्रम में गरीब कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा संपूर्ण निवाई के गांव ढाणी में प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंच रहा है। क्या लाडो योजना हो, क्या सुकन्या हो, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, क्या आयुष्मान कार्ड के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं हों, यानी केंद्रीय नेतृत्व प्रधान सेवक मोदी जी के और हमारी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य निवाई में हो रहा है, जिसकी प्रशंसा स्वयं कांग्रेसी भी यहाँ कर रहे हैं कि कांग्रेस काल में काम नहीं हो पाए, लेकिन बीजेपी के आने के बाद में ऐतिहासिक काम होने लगे हैं। तो मैं बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ लोगों में जन जन में यहाँ क्षेत्रीय विधायक महोदय वर्मा जी के और उनके कार्यकर्ताओं के उनके कार्यों के लिए लोगों में बहुत अच्छा भाव है और धार्मिक सामाजिक सौहार्द बनाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए सब मिलकर एक साथ एकजुट काम कर रहे हैं, करना ही चाहिए। और इस समय जिस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष पर आतंकियों का हमला पुनः हुआ है, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने पुनः ये चेष्टा की है कि भारत में समरसता खराब हो, लेकिन मैं पाकिस्तान और आतंकवादियों को ये कहना चाहूँगा इस निवाई की पवित्र धरा से कि आप कितने ही मंसूबे बना लें, आप सबको मुंह की खानी पड़ेगी, ये ध्यान रहे। पहले भी आपने एक छुटपुट घटना के अलावा एक बड़ी घटना की, उस घटना के बाद में मुंह तोड़ आपको जवाब मिला और अभी भी आगे मिलेगा। मुझे विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और हमारे अमित शाह जी पर, दो ऐसे हनुमान जी के दूत हैं जो पाकिस्तान को रगड़ रगड़ कर सबक सिखाएंगे। और पूरा भारत मोदी जी के फैसले के साथ है, पूरा भारत अमित शाह जी के साथ है। मैं इस बात का गवाह हूँ, कश्मीर में स्वयं गया था। कश्मीर के लोग ये कहते थे कहाँ से आए हो, तो हम कहे हम यहीं के हैं भारत के। बोले नहीं, भारत अलग है और हम अलग हैं, यानी वो भारत को हिस्सा नहीं मानते थे। आज वही कश्मीर के लोग आदरणीय मोदी जी के फैसले के साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ है, क्योंकि कश्मीर में कश्यप ऋषि की धरती पर केसर की खुशबू है। कश्मीर में अमन चैन शांति और व्यापार है। कश्मीर के अंदर रोजगार है। कश्मीर में पत्थरबाज बंदूकबाज और पत्थरबाज समाप्त होकर और बच्चे कलम के साथ अध्ययन के साथ वहाँ की समृद्धि के साथ हैं। इसलिए कश्मीर के लोग आवाम चैन शांति चाहती है और आतंकवाद का सफाया चाहती है। वो मोदी जी ने अमित शाह जी ने करके बताया। अन्यथा कांग्रेस और उनके ठग बंधन उन्होंने निरंतर ये चेष्टाएं की कि भारत में शांति न रहे, भारत में आतंकवाद फैलता रहे। क्यों? उनकी आत्मा उनकी भाव इस भारत से नहीं जुड़ा। सोनिया गांधी यहाँ की नहीं है, उनकी संतानों में भाव आएगा कैसे? ये मम्मी बेटा जीजी जिया जी की पार्टी और इनके मित्र आज ममता दीदी क्या चाहती है? ममता दीदी क्या एक बांग्लादेश बनाना चाहती है? ममता दीदी क्या प्रधानमंत्री बनना चाहती है बांग्लादेश की, उस पश्चिम बंगाल की? किस प्रकार की चेष्टा चल रही है भारत को तोड़ने का, खंडन करने का? इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं यही निवेदन करूंगा पूरे भारतवर्ष से कि अभी सब सामूहिक रहें, संगठित रहें, एक रहें और भारत की एकता रहेगी। जिस प्रकार से भारत वर्ल्ड लीडर बना है, तो तिरंगे के साथ संपूर्ण भारत का विकास हो रहा है और मोदी जी का 56 इंच का सीना, ये मानो कि वो 56 इंच का आप हम सबका भी हो रहा है। उसी क्रम में आप हम सबको आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना है। जिन देशों में आतंकवाद पनप रहा है आज वो बर्बाद है, अब कटोरा भी छिनने वाला है। भले सीरिया लगा ले, भले बांग्लादेश लगा ले या पाकिस्तान लगा ले, आज इनकी स्थितियां गत क्या हो गई है। इनको कोई देश बुलाना बात करना तक पसंद नहीं करता। आतंकवाद का जो समर्थन करता है वह देश बर्बाद हो जाता है, ये प्रमाण है। इसलिए भारत के सभी लोग जाति संप्रदाय धर्म से ऊपर उठकर इस समय हम भारतवासी हैं, इस एक आवाज में सामूहिक मोदी जी के साथ रहें और भारत की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से मोदी जी ऐतिहासिक फैसले कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े रहें। यही अपील और निवेदन करना चाहूंगा। पुनः आज निवाई की देवतुल्य जनता को प्रणाम करते हुए बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सही समय पर
सही चयन किया, एक अच्छे विधायक का चयन करके आज निवाई का चारों ओर से विकास हो रहा है। आने वाले समय में एक बड़े अस्पताल की जानकारी मिली और आने वाले समय में यहाँ पर और इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्रियों के माध्यम से रोजगार की योजनाएं भी आ रही है। ये बहुत शुभ समाचार है। सबको बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।